दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम एक ऐसे शहर की सैर पर निकलेंगे जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। जी हां, आज हम आपको चेन्नई के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे। ये वो शहर है जहां अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है, जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चलते हैं। तो तैयार हो जाइए चेन्नई के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए, कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चेन्नई नगर निगम भारत का सबसे पुराना नगर निगम है? जी हां, इसकी स्थापना सन 1688 में हुई थी, यानी मुगल शासन के दौरान। उस समय इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। यह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि लंदन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना नगर निगम भी है। सदियों से यह नगर निगम शहर के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। सोचिए, कितने ही उतार चढ़ाव देखे होंगे इस नगर निगम ने, कितने ही शासकों के दौर देखे होंगे, फिर भी आज भी यह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। चेन्नई की यह ऐतिहासिक विरासत वाकई काबिले तारीफ है। यह इस शहर की गौरवशाली गाथा का एक अहम हिस्सा है। तो अगली बार जब आप चेन्नई की सड़कों पर घूमें, तो याद रखिएगा कि आप एक ऐसे शहर में हैं जिसका इतिहास सदियों पुराना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में रेल का सफर सबसे पहले चेन्नई से ही शुरू हुआ था? जी हां, दक्षिण भारत में पहली रेलवे लाइन 1856 में चेन्नई, जो उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, और अर्काट के बीच बिछाई गई थी। यह लाइन लगभग 100 किलोमीटर लंबी थी और उस समय के हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि थी। इस रेलवे लाइन ने न केवल लोगों के सफर को आसान बनाया, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा दिया। चेन्नई हमेशा से ही परिवर्तन का केंद्र रहा है और रेलवे का आगमन इस बात का जीता जागता सबूत है। इसने न सिर्फ शहर की तस्वीर बदली, बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। आज भी चेन्नई का रेलवे नेटवर्क भारत के सबसे बड़े और व्यस्त नेटवर्कों में से एक है। लाखों लोग रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं। यह चेन्नई के विकास और प्रगति का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं चेन्नई की खूबसूरती के बारे में, उसके उस अनमोल मोती के बारे में जिसका नाम है मरीना बीच। जी हां दोस्तों, 13 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यह समुद्र तट मियामी के वर्जीनिया बीच के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा शहरी समुद्र तट है। सूरज की सुनहरी किरणों से सराबोर ठंडी हवाओं से लहलहाता मरीना बीच चेन्नई की शान है। यहां आकर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे, प्रकृति की गोद में खो जाएंगे। यहां आप सुबह की सैर का आनंद ले सकते हैं, शाम को सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं, या फिर बस रेत पर बैठकर समुद्र की लहरों को निहार सकते हैं। यह समुद्र तट चेन्नई वासियों के जीवन का अभिन्न अंग है। यहां हर उम्र के लोग आते हैं, अपना समय बिताते हैं, यादें बनाते हैं। तो जब भी चेन्नई आए, मरीना बीच पर जाना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में पत्रकारिता की नींव रखने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र चेन्नई में ही प्रकाशित हुआ था? जी हां, 1785 में मद्रास कुरियर नामक यह अखबार पहली बार लोगों के हाथों में आया। उस दौर में जब सूचना का आदान प्रदान इतना आसान नहीं था, मद्रास कुरियर ने लोगों को देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराने का काम किया। यह अखबार उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बेबाक रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था। मद्रास कुरियर का प्रकाशन चेन्नई के बौद्धिक और प्रगतिशील चरित्र का प्रमाण है। यह इस बात का प्रतीक है कि चेन्नई हमेशा से ही नए विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का केंद्र रहा है। प्रकृति के प्रति चेन्नई के प्रेम को दर्शाता है यहां स्थित भारत का सबसे बड़ा बरगद का पेड़। अडियार की थियोसॉफिकल सोसाइटी में स्थित यह विशालकाय वृक्ष 450 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह लगभग 40,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस बरगद के नीचे हजारों लोग एक साथ आराम कर सकते हैं। इसकी शाखाएं इतनी घनी हैं कि सूरज की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती। यह पेड़ चेन्नई की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक है और लोगों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने की प्रेरणा देता है। इसकी विशालता और प्राचीनता देखकर मन श्रद्धा और विस्मय से भर जाता है। दोस्तों, क्या आप सुबह की शुरुआत एक कप गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी से करते हैं? अगर हां, तो आपको चेन्नई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी हां, दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफी को लोकप्रिय बनाने में चेन्नई ने अहम भूमिका निभाई। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको फिल्टर कॉफी की दुकानें मिल जाएंगी, जहां लोग बड़े चाव से कॉफी का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। चेन्नई में फिल्टर कॉफी बनाना एक कला है, एक परंपरा है जो पीढ़ी
दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ की कॉफी का स्वाद और खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। दोस्तों, चेन्नई का इतिहास सिर्फ गौरवशाली पलों का ही नहीं, बल्कि कुछ दुखद घटनाओं का भी गवाह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में एक जर्मन युद्धपोत SMS एम्डेन ने मद्रास पर बमबारी की थी। यह घटना चेन्नई के लोगों के लिए एक सदमा थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि चेन्नई के लोगों ने इस मुश्किल घड़ी का डटकर सामना किया और जल्द ही खुद को फिर से खड़ा किया। यह घटना चेन्नई के साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। दोस्तों, चेन्नई न सिर्फ इतिहास में बल्कि आधुनिकरण में भी सबसे आगे रहा है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो से पहले, जो बहुत बाद में आई, चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया था जहां भूमिगत मेट्रो चलती थी। यह चेन्नई के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। मेट्रो के आगमन ने शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। यह न सिर्फ लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाता है, बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी मददगार है। चेन्नई मेट्रो अपनी सफाई और समय की पाबंदी के लिए भी जानी जाती है। यह चेन्नई की प्रगतिशील सोच और तकनीकी उन्नति का प्रतीक है। चैप्टर 9, ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी चेन्नई का विशेष स्थान है। यहां स्थित है एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक, अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी। यह विशाल लाइब्रेरी 9 मंजिलों में फैली हुई है और इसमें 1.2 मिलियन से ज्यादा किताबें हैं। यहां आपको हर विषय पर, हर भाषा में किताबें मिल जाएंगी। यह लाइब्रेरी ज्ञान की प्यासी हर आत्मा के लिए एक तीर्थ स्थल है। यहां आकर आप घंटों किताबों की दुनिया में खो सकते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। चैप्टर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चेन्नई भारतीय सिनेमा का एक प्रमुख केंद्र रहा है? जी हां, यह शहर एक सदी से भी ज्यादा समय से फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ है। पहली मूक तमिल फिल्म कीचक वधम 1918 में यहीं बनाई गई थी, जिसने तमिल फिल्म उद्योग की शुरुआत की। आज चेन्नई तमिल सिनेमा का गढ़ माना जाता है और यहाँ हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं। चेन्नई के लोग सिनेमा को लेकर बेहद जुनूनी हैं और यहाँ के सिनेमा घरों में हमेशा दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। चेन्नई का सिनेमा जगत अपनी कहानियों, गीतों और कलाकारों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चैप्टर 11। तो दोस्तों, ये थे चेन्नई के कुछ अनसुने रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चेन्नई के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी चेन्नई की कहानी। एक ऐसे शहर की कहानी जो अतीत और वर्तमान के बीच एक अद्भुत सेतु का निर्माण करता है। यहाँ इतिहास की हर इमारत हमें अतीत की भव्यता का एहसास कराती है, वहीं आधुनिक संरचनाएं भविष्य की ओर इशारा करती हैं। चेन्नई एक ऐसा शहर है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे वो कला प्रेमी हो, इतिहासकार हो या फिर सिर्फ एक आम इंसान। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगली बार हम किसी और खास शहर की कहानी लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार।